वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई को 5 और 6 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2026 के वैश्विक सूचकांक में 167 देशों के बीच भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है 94वां स्थान हासिल किया है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत मौजूदा 6x6x6 रणनीति का विस्तार करके किस नए ढांचे को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है 7x7x7 रणनीति को। ठीक है। हाल ही में भारत के पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार, एआई और डेटा संचालित अंतर्दृष्टि को मजबूत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किस टेक कंपनी के साथ एक गैर व्यावसायिक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है गूगल इंडिया के साथ। 2 जुलाई 2026 को जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के तहत भारत भर में लगभग कितने बायोगैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी पहल की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 1000 संयंत्र। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और लाइट स्टार्म के नेतृत्व वाले वैश्विक संघ द्वारा I2C नामक एक नई समुद्री केबल प्रणाली के विकास की घोषणा की गई है। यह केबल नेटवर्क भारत को सीधे किन 2 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से जोड़ेगा? तो इसका आंसर है मलेशिया और सिंगापुर। वर्ष 2027 से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का नाम बदलकर बुकमान अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कर दिया जाएगा। इस नए वित्तीय समझौते के साथ ही इसकी वार्षिक पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? तो इसका आंसर है 1 लाख पाउंड। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जीवाश्म जीवों का दस्तावेजीकरण करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है पैलियो इंडिया पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। 4 जुलाई 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आधिकारिक विषय क्या है, यानी थीम क्या है? तो इसका आंसर है शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता। ठीक है, इसका थीम है शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता। यह दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह 4 जुलाई को मनाया गया। ठीक है। सहकारी समितियां पारंपरिक लाभ उन्मुख व्यवसायों के विपरीत मुनाफे की तुलना में लोगों को प्राथमिकता देती हैं। ये लोकतांत्रिक निर्णय लेने, साझा स्वामित्व और स्वैच्छिक सदस्यता पर काम करती है। ठीक है। वैश्विक सहकारी आंदोलन वर्ष 1923 से यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र से इसे 1995 में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली, जब इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग गठबंधन की शताब्दी के अवसर पर इसे संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर मनाया जाने लगा। प्रत्येक वर्ष इस दिवस का विषय सहकारिता संवर्धन एवं विकास समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अन्य वैश्विक भागीदारों के सहयोग से तय किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा OCI कार्ड धारकों की सुविधा के लिए शुरू किए गए eOCI कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है OCI कार्ड धारकों को एक सुरक्षित और वैकल्पिक डिजिटल संस्करण प्रदान करना। प्रणाली का नाम eOCI कार्ड। प्रकृति क्या है? तो यह OCI कार्ड धारकों के लिए एक वैकल्पिक डिजिटल सुविधा है। ठीक है। वैधता की स्थिति पारंपरिक या भौतिक OCI पुस्तिका पूरी तरह से वैध बनी रहेगी। उपयोगकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार भौतिक या डिजिटल प्रारूप का चयन कर सकते हैं। ठीक है। स्वीकार्यता, डाउनलोड किया गया eOCI कार्ड अव्रजन अधिकारियों यानी इमिग्रेशन ऑफिसर्स, एयरलाइन कर्मचारियों और अन्य जांच अधिकारियों द्वारा
ओसीआई स्थिति के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। प्राप्ति का माध्यम मौजूदा कार्ड धारक इसे आधिकारिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया सर्विसेज पोर्टल यानी ओसीआई सर्विसेज पोर्टल पर लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। प्रमुख लाभ, यात्रा के दौरान सुविधा, दस्तावेजों तक तुरंत पहुंच, भौतिक कार्ड के खोने या फटने के जोखिम से सुरक्षा और तेज डिजिटल सत्यापन। ठीक है, इसके ये सारे लाभ होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार ऐप के माध्यम से शुरू की गई मुफ्त ईमेल अपडेट सेवा 1 जुलाई 2026 से कितने महीनों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है? तो इसका आंसर है 6 महीने के लिए। ठीक है। प्राधिकरण का नाम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है। बदलाव का माध्यम, अब उपयोगकर्ताओं को आधार केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं है, वे अपने स्मार्टफोन पर आधिकारिक आधार ऐप के माध्यम से इसे स्वयं कर सकते हैं। शुरुआती प्रतिक्रिया, इस डिजिटल सेवा को शुरू किए जाने के शुरुआती 2 दिनों के भीतर ही 2.5 लाख से अधिक निवासियों ने अपने ईमेल पते अपडेट कर लिए हैं। ऐप द्वारा उपलब्ध अन्य डिजिटल सेवाएं, ईमेल के अलावा नागरिक इस ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर और आवासीय पते को भी डिजिटल रूप से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। सफलता के आंकड़े, अब तक इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके 40 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने अपने मोबाइल नंबर और लगभग 10 लाख निवासियों ने अपने पते सफलतापूर्वक अपडेट किए हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा बिहार के मुंगेर में स्थित एक बरगद के पेड़ को सटीक वैज्ञानिक विधि से विश्व का सबसे पुराना बरगद का पेड़ घोषित किया गया है। इसकी आयु का निर्धारण किस वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया गया है? तो इसका आंसर है अल्फा सेल्यूलोज की रेडियो कार्बन डेटिंग यानी C14 विधि के द्वारा इसका जो है आयु निर्धारण किया गया है। वृक्ष का स्थान मुंगेर बिहार में स्थित इंडियन टोबैको कंपनी के परिसर का ऐतिहासिक बुर्रा बंगलो क्षेत्र है। ठीक है। अनुमानित आयु लगभग 700 वर्ष। यह पेड़ बुर्रा बंगले के निर्माण से भी कई सदियों पुराना है और संभवतः प्राचीन प्राकृतिक वन का हिस्सा है। ठीक है। वैज्ञानिक नाम वकुल, बरगद का वैज्ञानिक नाम फिकल बेंगालेंसिस है। यह मोरेसी कुल से संबंधित है जिसमें अंजीर और सहतूत भी आते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है। शोध संस्थान, यह शोध लखनऊ स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान की डॉक्टर त्रिना बोस, डॉक्टर मयंक शेखर और डॉक्टर अखिलेश के यादव द्वारा किया गया। ठीक है। शोध का प्रकाशन, इसके निष्कर्ष अप्रैल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी समीक्षित पत्रिका क्वाटरनरी रिसर्च में प्रकाशित हुए। यह पत्रिका पृथ्वी के इतिहास के अंतिम 25 लाख वर्षों यानी क्वाटरनरी काल को कवर करती है। अल्फा सेल्यूलोज, यह लकड़ी का एक अत्यंत स्थिर घटक है जिसका उपयोग दीर्घायु वाले वृक्षों के सटीक रेडियोकार्बन विश्लेषण के लिए किया जाता है। हवाई जड़ें, बरगद अपनी विशिष्ट हवाई जड़ों के लिए जाना जाता है जो नीचे की ओर बढ़कर अतिरिक्त तने यानी सहारा देने वाली जड़ें बनाती है और पेड़ को बहुत बड़े क्षेत्र में फैलाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माली की राजधानी बामाको में व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना विषय के तहत पहले भारत माली निर्यात संवर्धन मंच का आयोजन किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है 55% की वृद्धि दर्ज की गई है। आयोजन स्थल बामाको, माली की राजधानी में। थीम क्या है? व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना। ठीक है। सहयोगी आयोजक माली का उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय, बामाको में भारतीय दूतावास और माली निर्यात संवर्धन एजेंसी है। ठीक है। नेतृत्व, इस मंच की अध्यक्षता माली की
संक्रमणकालीन सरकार के प्रधानमंत्री मेजर जनरल अब्दौले माइगा ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव अमित कुमार और राजदूत डॉक्टर एन नंद कुमार ने किया। ठीक है। भारत की DFTP योजना यानी ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस योजना माली जैसे सबसे कम विकसित देशों भारतीय बाजार में तरजीही पहुंच प्रदान करती है। ठीक है। प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं माली से भारत को निर्यात कच्चा कपास, तैयार चमड़ा, काजू, लेड यानी सीसा, गोंद, अरबी और तिल। ठीक है। ये सब जो है माली से भारत में निर्यात होंगी। और भारत से माली में क्या क्या चीजें निर्यात होंगी, तो दवाइयाँ, सूती कपड़े, दुपहिया, तीन पहिया वाहन और साइकिलें। ठीक है। महत्वपूर्ण मांगे और चर्चा। माली ने अपने मूल प्रमाण पत्र प्रणाली यानी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सिस्टम के डिजिटलीकरण के लिए भारत से सहायता मांगी है। भारत ने माली से सिया नट के निर्यात पर लगे प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। ठीक है। भविष्य की घोषणा। माली 3-4 दिसंबर 2026 को एक विशेष निवेश मंच की मेजबानी करेगा जो उसके दीर्घकालिक विकास रणनीतिक दृष्टिकोण विजन माली 2063 के अनुरूप है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2026 को कौन सा भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का 3 दशकों से अधिक पुराना रिकॉर्ड तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में भारत के लिए खेलने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन गया है? तो इसका आंसर है वैभव सूर्यवंशी। पदार्पण मैच का प्रारूप और स्थान T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर जो कि इंग्लैंड में स्थित है, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा मैच था, उसी में जो है इसने पदार्पण किया है। पदार्पण के समय आयु 15 वर्ष और 99 दिन था। मतलब सचिन तेंदुलकर से कम उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एंट्री ले ली है। पुराना भारतीय रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर 16 साल 205 दिन बनाम पाकिस्तान नवंबर 1989 में कराची में टेस्ट हो रहा था, उसमें जो है सचिन तेंदुलकर ने एंट्री ली थी। आईसीसी पूर्ण सदस्यों में रिकॉर्ड। वैभव से पहले आईसीसी के पूर्ण सदस्य देशों में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे कम उम्र के डेब्यू करने का रिकॉर्ड आयरलैंड के जोशुआ लिटिल जो कि 16 साल 309 दिन के नाम था। ठीक है। वैश्विक रिकॉर्ड सभी देशों में। पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी रोमानिया के मारियन घेरासिम हैं जिन्होंने 2020 में महज 14 साल और 16 दिन की उम्र में डेब्यू किया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी दी है। इस संशोधित योजना का कुल बजटीय परिव्यय कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर है 28,840 करोड़ रुपए। ठीक है। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है। जो कि लॉन्च किया गया था 21 अक्टूबर 2016 को। ठीक है। पहली उड़ान का संचालन 27 अप्रैल 2017 को जो है शिमला और दिल्ली के बीच किया गया था। ठीक है। योजना का पूर्ण नाम उड़ान उड़े देश का आम नागरिक है। नोडल मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। अवधि 10 वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक। बुनियादी ढांचे का विकास, हवाई पट्टियां, 100 मौजूदा हवाई पट्टियों को पूर्ण हवाई अड्डों में विकसित किया जाएगा जिसका बजट 12,000 करोड़ रुपए से अधिक है। ठीक है। रख रखाव सहायता, संचालन के शुरुआती वर्षों में रख रखाव के लिए 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। ठीक है। हेलीपैड, दूरस्थ और दुर्गम इलाकों के लिए 200 आधुनिक हेलीपैड प्रस्तावित हैं जिसका बजट 8 वर्षों में 3,661 करोड़ रुपए है। ठीक है। व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग, एयरलाइंस के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की VGF सहायता जारी होगी। सब्सिडी की अवधि में विस्तार, योजना के तहत रूट सब्सिडी की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। ठीक है। आत्मनिर्भर भारत का जुड़ाव,
इस योजना के तहत घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर और डोर्नियर जैसे स्वदेशी विमानों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। जोधपुर हवाई अड्डा अपडेट। हाल ही में जोधपुर में 480 करोड़ रुपए की लागत से बने नए हवाई अड्डा टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया, जिसकी वार्षिक क्षमता 20 लाख यात्रियों की है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जुलाई 2026 को इंसब्रुक विश्वविद्यालय के भौतिकविदों द्वारा खोजा गया आंशिक फर्मी सागर वास्तव में निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर है अतिशीत परिस्थितियों में निर्मित पदार्थ की एक नई क्वांटम अवस्था। संस्था और तिथि, इंसब्रुक विश्वविद्यालय के भौतिकविदों द्वारा 3 जुलाई 2026 को इसकी घोषणा की गई। ठीक है। सहयोगी शोधकर्ता, इस प्रयोग में फ्रांस के CNRS और पेरिस डैफिन विश्वविद्यालय के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी अलोइस बस्तियानेलो ने भी इसका सहयोग किया है। प्रयुक्त तत्व, इनमें नवोन्मेषी प्रयोग में सीजियम परमाणुओं का उपयोग किया गया। सीजियम एक क्षार धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 55 है। ठीक है। तकनीकी विशेषताएं, परमाणुओं की गति को केवल एक ही स्थानिक आयाम तक सीमित करने के लिए विशेष एक आयामी ट्यूबों का उपयोग किया गया है। ठीक है। सिद्धांत से परे व्यवहार, यह नई खोजी गई अवस्था टोमोनागा लुटिंगर तरल सिद्धांत से परे एक व्यवहार प्रदर्शित करती है। यह सिद्धांत एक आयाम में परस्पर क्रिया करने वाले कणों की व्याख्या करता है। ठीक है। शोध पत्रिका, इस क्वांटम अवस्था की विस्तृत रिपोर्ट प्रतिष्ठित सहकर्मी समीक्षा वैज्ञानिक पत्रिका फिजिकल रिव्यू लेटर्स में प्रकाशित हुई। अन्य समसामयिक वैज्ञानिक शोध, शिकागो विश्वविद्यालय जो कि 6 जून 2026 को उलझी हुई क्वांटम अवस्थाओं को नियंत्रित करने की सैद्धांतिक विधि खोजी जो क्वांटम कंप्यूटिंग और सेंसिंग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय जहां पर 4 मई 2026 को खोजी गई समय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्रों और पदार्थ के स्थिर रूपों की जांच की। ठीक है। ये जो है 2 खोज हुई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है प्रयोगशाला में मानव प्लेसेंटा के कार्यों को दोहराकर दवाओं का परीक्षण और पशु मॉडलों पर निर्भरता कम करना है। सहयोगी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी IIT बॉम्बे और ICMR का राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान यानी NIRRCH परेल मुंबई, ये जो हैं दोनों ने मिलकर इसका रिसर्च किया है। ठीक है। प्रमुख वैज्ञानिक प्रोफेसर अभिजीत मजूमदार जो कि रसायन अभियांत्रिकी हैं, प्रोफेसर देवजानी पाल जो कि जीव विज्ञान और जैव अभियांत्रिकी हैं। ठीक है। डॉक्टर दीपक मोदी जो हैं NIRRCH हैं। प्रयुक्त निर्माण तकनीक, इस उपकरण का निर्माण फोटोलिथोग्राफी और सॉफ्ट लिथोग्राफी जैसी सूक्ष्म इंजीनियरिंग की मानक विधियों से किया गया है। प्लेसेंटा क्या है? यह मनुष्यों सहित स्तनधारियों में गर्भावस्था के दौरान विकसित होने वाला एक अस्थायी अंग है जो मां से भ्रूण तक ऑक्सीजन व पोषण तत्व पहुंचाता है और अपशिष्ट को बाहर निकालता है। ठीक है। अध्ययन किए जाने वाले प्रमुख विकार, प्रीक्लेम्पसिया गर्भावस्था से संबंधित एक जटिल विकार जो उच्च रक्तचाप और अंग छत से जुड़ा है। ठीक है। गर्भावधि मधुमेह, मधुमेह का वह प्रकार जिसका निदान पहली बार गर्भावस्था के दौरान होता है। ठीक है। अनुसंधान सहायता, इस परियोजना को विज्ञान इंजीनियरिंग और अनुसंधान बोर्ड के इम्प्रिंट सेकेंड सी कार्यक्रम से वित्तीय व तकनीकी समर्थन प्राप्त हुआ है। वर्तमान में इसके पेटेंट की प्रक्रिया जारी है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है राजस्थान। स्थान पचपदरा बालोतरा जिला जो कि राजस्थान में है। यह एक अंतर्देशीय रिफाइनरी है जो कि
तटीय नहीं है। ठीक है, साझेदारी यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का 74% और राजस्थान सरकार का 26% भागीदारी है। ठीक है, कुल निवेश 79,450 यानी 79,450 करोड़ रुपीस से अधिक है। ठीक है, उत्पादन क्षमता कच्चा तेल शोधन जो है 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और पेट्रोकेमिकल उत्पाद जो है 24 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगा। ठीक है, देरी का कारण इसका उद्घाटन पहले 21 अप्रैल 2026 को होना था, लेकिन 20 अप्रैल को क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में आग लगने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। सीडीयू रिफाइनरी की वह प्राथमिक इकाई है जो कच्चे तेल को अलग अलग भागों में विभाजित करती है। ठीक है, एचपीसीएल की स्थिति यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पीएसयू है। ठीक है, अन्य विकास परियोजनाएं प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान राजस्थान में लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसमें जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल और जयपुर मेट्रो फेज 2 शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, जून जुलाई 2026 में पशुपालन एवं दुधारू पालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत तीसरी राष्ट्रीय स्तर का मॉक ड्रिल पशुजन्य युद्ध अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। कला संस्कृति विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय ने कला संस्कृति विकास योजना के तहत वर्ष 2026-27 के अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह योजना कलाकारों, सांस्कृतिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, शोधकर्ताओं और संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन और सुदृढ़ीकरण करना है। यह योजना कला और सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन एवं संरक्षण सहित विविध सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करती है। कला संस्कृति विकास योजना का कार्यान्वयन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।